हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इजराइल की कमज़ोरी, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते इख्तलाफात और वहाँ मौजूद सियासी और समाजी क्राइसिस उभरता जा रहा है। आज के एपिसोड में हम आपको इजराइल के एक बड़े जर्नलिस्ट एरी शावित के एक ताज़ा आर्टिकल की बुनियाद पर वो हकीकतें बता रहे हैं जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले कोई जिक्र भी नहीं कर सकता था। अगर उस वक्त इजराइल में रहते हुए कोई ऐसी बात करता तो वो मुल्क का गद्दार, दुश्मन और दुश्मन का एजेंट होने के इल्ज़ाम का उसे सामना करना पड़ता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इल्ज़ाम लगाने वाला भी कोई नहीं बचा है। इजराइल का एक बड़ा हिब्रू ज़बान का हारेट्स अखबार है। इसमें एरी शावित ने हाल ही में जो कुछ लिखा है उससे महसूस हो रहा है कि जो शख्स हालात को नज़दीक से देखते हुए ये तज्जिया कर रहा है कि हमारा सामना बहुत मजबूत लोगों से है और अब हमारे पास उनके हकूक़ देने और कब्ज़ा खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा न हो सके तो इजराइल अब रहने की जगह नहीं रह गई है। इस आर्टिकल में बहुत ही अहम बहस की गई है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है की हेडलाइन के साथ एरी शावित ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि हम तारीख यानी इतिहास के सबसे सख्त लोगों का सामना कर रहे हैं और उनके हकूक़ को तस्लीम करने और कब्ज़ा ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। शावित ने अपने आर्टिकल की शुरुआत ये कहते हुए की है कि ऐसा लगता है कि हम उस मकाम से आगे निकल चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है और हो सकता है कि इजराइल अब कब्ज़ा ख़त्म ना कर सके, उपनिवेशवाद यानी कलोनियलिज्म को ना रोक सके या अमन हासिल ना कर सके। ज़ायोनीवाद में सुधार करना, डेमोक्रेसी को बचाना और इस मुल्क के लोगों को तस्लीम करना नामुमकिन लगता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हालत ऐसी ही है तो इस मुल्क में रहने की कोई वजह नहीं है, हारेट्स में लिखने की कोई वजह नहीं है और हारेट्स पढ़ने की भी कोई वजह नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि हमें रोज़ेल अल्फर के ज़रिए 2 साल पहले बताए गए मशवरे पर अमल करना चाहिए, यानी मुल्क छोड़ दें। अगर इजराइलवाद और यहूदीपन अब किसी की पहचान का अहम हिस्सा नहीं रह गए हैं और अगर हर इजरायली शहरी के पास न सिर्फ तकनीकी तौर से बल्कि नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल तौर से भी गैर मुल्की पासपोर्ट हैं तो ये ख़त्म हो गया है। हमें अपने दोस्तों को अलविदा कह देना चाहिए और सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन या पेरिस चले जाना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि इसके बाद वहाँ से नई जर्मन नेशनलिज्म या नई अमरीकी नेशनलिज्म की ज़मीन से और हमें अमन से देखना चाहिए कि कैसे इजराइल मुल्क अपनी आखिरी सांस लेता है। वे और सख्त लहजे में लिखते हैं कि हमें 3 कदम पीछे हटना चाहिए और यहूदी डेमोक्रेटिक मुल्क को डूबते हुए देखना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि शायद प्रॉब्लम अभी तक हल नहीं हुई है, शायद हम अभी तक उस मकाम से आगे नहीं बढ़े हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। शायद कब्ज़े को ख़त्म करना, कलोनियलिज्म को रोकना, ज़ायोनीवाद में सुधार करना, डेमोक्रेसी को बचाना और ज़मीन को तकसीम करना अभी भी मुमकिन है। हारेट्स अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट एरी शावित आगे लिखते हैं कि मैंने नेतन्याहू, लेबरमैन और नेओ नाज़ियों पर उंगली उठाई है ताकि उन्हें उनके ज़ायोनी भ्रम से जगाया जा सके। ट्रंप, कुशनर, बाइडन, बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन वे नहीं हैं जो कब्ज़े को ख़त्म करेंगे। यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन यहूदी बस्तियों को नहीं रोकेंगे। दुनिया में तन्हा ताकत जो इजराइल को खुद से बचा सकती है वो है इजराइली खुद, एक नई सियासी ज़बान अपनाकर जो हकीकत को पहचानती हो और इस हकीकत को कि फ़िलिस्तीनी इस ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यहाँ ज़िंदा रहने और तबाह ना होने का
तीसरा तरीका तलाश करें। हारेट्स के सीनियर जर्नलिस्ट ने साफ कहा है कि जब से इजरायली फिलिस्तीन में आए हैं उन्हें एहसास हुआ है कि वे ज़ायोनी मूवमेंट के जरिए बनाए गए झूठ का नतीजा भुगत रहे हैं, जिसने पूरी तारीख में यहूदी पहचान के बारे में सभी तरह के धोखे का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि हिटलर ने जिसे हॉलोकॉस्ट कहा था उसका एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ा चढ़ा करके ज़ायोनी मूवमेंट दुनिया को ये समझाने में कामयाब रहा कि फ़िलिस्तीन वादा किया गया मुल्क है और नाम नेहाद टेम्पल माउंट मस्जिद अल अक्सा के नीचे मौजूद है। इस तरह भेड़िया एक भेड़ में बदल गया जिसे अमरीकी और यूरोपीय टैक्स अदा करने वालों के पैसे से पाला गया, जब तक कि वो एक परमाणु राक्षस में नहीं बदल गया। इस इजरायली जर्नलिस्ट ने वेस्टर्न और यहूदी आर्कियोलॉजी के जानने वालों से मदद मांगी है, जिनमें सबसे मशहूर तेल अवीव यूनिवर्सिटी के इजराइल फिलेंस्टीन थे, जिन्होंने कंफर्म किया था कि मंदिर यानी टेम्पल माउंट एक झूठ और एक गढ़ी हुई कहानी है जो वजूद में नहीं है, और सभी खुदाइयों ने साबित कर दिया है कि ये हज़ारों साल पहले गायब हो गया था। कई यहूदी हवालों में इसको साफ तरीके से कंफर्म किया गया है और कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने भी इसको कंफर्म किया है। इनमें से आखिरी 1968 ईस्वी में था, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथरीन कैनियन, जब वे यरूशलेम में ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में एक्सकेवेशंस यानी खुदाई की डायरेक्टर थीं, ने यरूशलेम में खुदाई की और मस्जिद अल अक्सा के नीचे सोलोमन के मंदिर के निशानों के वजूद के बारे में, इजरायली मिथकों के बारे में उनकी रिसर्च की वजह से उन्हें फ़िलिस्तीन से निकाल दिया गया। उन्होंने नतीजा निकाला कि सोलोमन का मंदिर का कोई निशान नहीं है और पाया कि जिसे इजरायली सोलोमन के अस्तबल कहते हैं उसका सोलोमन या अस्तबल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आम तौर से बनाए गए महलों का एक आर्किटेक्चरल मॉडल है। ये इस हकीकत के बावजूद है कि कैथरीन कैनियन फ़िलिस्तीन एक्सप्लोरेशन एंड सोसाइटी से आई थी, जिसका मकसद बाइबल में दिए गए बयानात के बारे में क्लैरिफाई करना था, क्योंकि उन्होंने 19वीं सदी के बीच में ब्रिटेन में नियर ईस्ट के इतिहास के बारे में बहुत सरगर्मी दिखाई थी। इजराइल के इस यहूदी राइटर ने इस बात पर जोर दिया है कि झूठ का नतीजा इजराइलियों को परेशान करता है और दिन ब दिन ये उनके चेहरे पर यरूशलेम में रहने वाले, हेब्रोन के रहने वाले नाबलूसी के हाथ में चाकू के तौर पर या पत्थर से या जाफा, हाइफा या एक करके बस ड्राइवर की तरफ से वार की शक्ल में सामने आता है। इजराइलियों को एहसास है कि फ़िलिस्तीन में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये बिना लोगों वाली ज़मीन नहीं है, जैसा कि उन्होंने झूठा दावा किया है। एक और राइटर न सिर्फ फ़िलिस्तीनी लोगों के वजूद को तस्लीम करता है, बल्कि इजराइलियों पर उनकी बर्तरी को भी तस्लीम करता है। ये लेफ्टिस्ट ज़ायोनी गिदोन लेवी हैं, जो कहता है कि ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीनी बाकी इंसानियत से अलग नेचर के हैं। हमने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और उनके जवानों के साथ नशीली दवाओं और वेश्यावृत्ति और इमोरल बर्ताव किया। हमने कहा था कि कुछ बरसों के बाद वे अपने मादर वतन और ज़मीन को भूल जाएंगे, और फिर जवान पीढ़ी 1987 के इंतफाज़ा में फूट पड़ी। गिदोन लेवी भी इजराइल के जाने माने जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, जो हारेट्स में कॉलम लिखते हैं। उनका कहना है कि हमने उन्हें कैद कर लिया, हमने कहा हम उन्हें जेल में ही पालेंगे। बरसों बाद ये सोचने के बाद कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया है, वे सन 2000 में हथियारबंद बगावत के साथ हमारे खिलाफ वापस आ गए, जिसने हरी और सूखी हर चीज़ को तबाह कर दिया। इजरायली राइटर आगे लिखता है कि हमने कहा कि हम उनके घरों को तबाह कर देंगे। हमने कई बरसों तक उनकी घेराबंदी की और फिर उन्होंने मिसाइलें निकाली और घेराबंदी और तबाही के बावजूद हम पर हमला करने में कामयाब रहे। हमने अलगाव की दीवार और कांटेदार तार का प्लान बनाना शुरू कर दिया, फिर भी वे ज़मीन के नीचे और सुरंगों के ज़रिए से हमारे पास आए और हमें भारी नुकसान पहुंचाया। पिछली जंग के दौरान हमने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया,
फिर भी उन्होंने इजरायली सेटेलाइट पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने धमकियों को टेलीकास्ट करके हर इजरायली घर में खौफ फैला दिया, जैसा कि तब हुआ जब उनके जवानों ने इजराइल के चैनल 2 पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। आखिरकार, जैसा कि इजरायली राइटर लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि हम तारीख के सबसे सख्त लोगों से निपट रहे हैं और उनके लिए अपने हकूक़ को पहचानने और कब्ज़े को ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपने देखा कि इजराइल के राइटर्स खुद कितने हकीकत पसंदाना बातें कह रहे हैं और ये सब बातें इजरायली मीडिया में छप भी रही हैं, उनको स्पेस भी मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि बड़ी तादाद इजराइल में उन लोगों की है जो मुल्क छोड़ने के लिए मन बना चुके हैं। इजराइल फ़लस्तीन जंग की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।